कभी भी नीतीश कुमार पिछले 19 सालों में कभी भी मंत्रिमंडल पूरा नहीं करते हैं, कोई भरोसा नहीं। आप ध्यान देंगे तेजस्वी यादव कभी भी नीतीश कुमार पर एग्रेसिव नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? उनको आशा है कि मेरे पास चले आएंगे। उनके किसी नेता को नहीं पता रहता है कि वो क्या करेंगे। कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं, वही तय करते हैं उनके साथ मिलके। अभी कोई ऐसी राजनीतिक परिस्थिति नहीं दिख रही है कि वो चेंज करेंगे। पहली बात, अपर सचिव या कोई सचिव रैंक का तबादला नहीं हुआ जो विभाग को हैंडल करते हैं, या प्रधान सचिव या अपर मुख्य सचिव। इसमें कोई दो मत नहीं कि अब कोई भी दावे से नहीं कह सकता है कि नीतीश कुमार कब पलटेंगे। या नीतीश कुमार एक बार फिर से सत्ता परिवर्तन करने वाले हैं। बिहार में क्या कुछ सियासी हलचल होने वाला है? लगातार खबरें तेज है। कल कई आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। पहले भी बिहार में जो प्रशासनिक सेवा में कई फेरबदल किए गए थे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इंद्रभूषण सर हैं। सर, चर्चा फिर से तेज हो गई है कि नीतीश कुमार क्या सत्ता पलटने वाले हैं। नीतीश कुमार ने जेपी नड्डा के सामने जिस प्रकार से सफाई दी है, फिर से एक कयास और लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार क्या है कि बार बार सफाई क्यों देना पड़ रहा है। देखिए क्या है ना कि नीतीश कुमार की जो 2013 से लेकर अब तक की जो राजनीतिक यात्रा रही है, 5-6 बार वो पार्टी अदल बदल कर चुके हैं। तो ठीक है, लोगों का विश्वास उन पर से हट गया है, उनका साख भी कम हो गया है। लेकिन अभी कोई ऐसी राजनीतिक परिस्थिति नहीं दिख रही है कि वो चेंज करेंगे। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि वो, जैसे आपने बोला आईएएस का ट्रांसफ़र, अभी क्या था, कई आईएएस को का प्रमोशन हुआ था बासा से। कई आईएएस मिले थे केंद्र सरकार से, नहीं सबकी पोस्टिंग करनी थी। आपने देखा होगा उसमें वेटिंग फॉर पोस्टिंग वाले बहुत सारे आईएएस हैं। तो ऐसा नहीं कि बहुत मैसिव चेंज हुआ है। हाँ, जिलों में 12 जिलों में डीएम के तबादले हुए हैं। कई विभागों में निचले स्तर पर अपर सचिव या कोई सचिव रैंक का तबादला नहीं हुआ जो विभाग को हैंडल करते हैं, या प्रधान सचिव या अपर मुख्य सचिव। इसमें कोई दो मत नहीं कि अब कोई भी दावे से नहीं कह सकता है कि नीतीश कुमार कब पलटेंगे। लेकिन अभी जो राजनीतिक परिस्थिति दिख रही है उसमें हमको बदलने का कहीं सिद्ध दिख नहीं रहा। मतलब जो चर्चा चल रही है, क्या ये चर्चा सिर्फ ऐसे ही रह जाएगी? आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? मैंने फिर कहा कि अब उन पर किसी को भरोसा नहीं है। जो उनके साथ है उसको भी भरोसा नहीं है, जो बाहर है उनको भी भरोसा नहीं। आप ध्यान देंगे तेजस्वी यादव कभी भी नीतीश कुमार पर एग्रेसिव नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? उनको आशा है कि मेरे पास चले आएंगे। अभी भी जो नीतीश कुमार जी के पास जो 12-13% वोट है, वो एकजुट है। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट इसको बता चुका है। वो 13% वोट जिधर जाता है उधर पलड़ा डबल भारी कर देता है। तो इसी आशा में सब लोग लगे रहते हैं। बिहार की जो राजनीतिक परिस्थिति है उसमें किसी एक दल को बहुमत नहीं आने वाला है। न तो बीजेपी अपने दम पे सरकार बना सकती है और नहीं तेजस्वी यादव। तो सबकी मजबूरी है नीतीश कुमार, और उसी मजबूरी का वो फ़ायदा उठाते हैं, मुझे लगता है। और अभी ठीक है, अब मैंने फिर कहा कि उन पर अब कोई भरोसा नहीं कर सकता है। लेकिन अभी कोई सीन नहीं दिख रहा है कि चूँकि चुनाव भी अगले साल है नवंबर में, तो अभी क्यों बदलेंगे? अभी वो मार्च तक देखेंगे कि केंद्र क्या जो सेंट्रल का बजट होगा उसमें क्या पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। अपनी बहुत सारे काम करवा लेंगे। जैसे अभी सोवन में एम्स वाला स्वीकृत हो गया, ऐसी ही कई योजनाएं चाहेंगे कि ये सब हो जाए। उसके बाद ही अगर उनको कुछ करना भी होगा तो उसके बाद ही करेंगे। केंद्र एक प्रकार से कहिए तो अपने पिटारा बिहार के लिए खुले हुए हैं। मांझी जी लगातार गया के लिए योजनाएं ला रहे हैं। नीतीश कुमार भी कई योजनाएं ला रहे हैं। ललन सिंह अपने विभाग से योजना ला रहे हैं। तो सब चीज़ ठीक नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार को सफाई देना पड़ रहा है। सफाई इसलिए देना पड़ रहा है कि वो वैसा कर्म ही कर रहे हैं। वो 13 से लेके 13, 15, 17, 20, 22, 24 5-6 बार चेंज कर चुके। इसलिए उन पर किसी को भरोसा नहीं। जब एक बार साख खत्म हो जाता है ना, जैसे आप देखिए अभी डीजीपी चेंज होते हैं, लेकिन कानून व्यवस्था में वो सुधार नहीं होता। एक बार पुलिस का साख खत्म हो जाता है, पुलिस तो बालू और दारू में लगी हुई है, वो उसको क्राइम से क्या मतलब है। तो साख वो जो है ना, वो उनका खत्म हो गया। कारण यही अविश्वास होने का। मंत्रालय को लेकर कहीं नाराजगी तो आपको नहीं ना लगता है कि इस प्रकार का कोई? देखिए जो सिस्टम है, बिहार में 36 मंत्री होने हैं कुल, 15% पूरे 243 का, उसमें 30 भरा हुआ है। 6 ही सीट खाली है ना, तो ज़्यादा सीट तो खाली नहीं है। और आपको याद होगा कभी भी नीतीश कुमार पिछले 19 सालों में कभी भी मंत्रिमंडल पूरा नहीं करते हैं। वो 5-6 सीट बचा के रखते हैं ताकि लोग उस आशा में रहे। में जो मंत्रालय मिला है नीतीश कुमार को, ठीक ही मिला है, लेकिन अभी लोग बता रहे हैं कि ललन सिंह से जदयू नेतृत्व की कुछ नाराज़गी है, उनके लोगों को यहाँ से प्रदेश कमेटी से हटाया जा रहा है। लेकिन मुझे वैसा कुछ दिख नहीं रहा कि ललन सिंह की वैसी कोई अपना वजूद नहीं है कि वो नीतीश कुमार को छोड़ के अपना कुछ कर लेंगे।
वोट तो नीतीश कुमार के नाम पर है, विधानसभा चुनाव होना है तो वोट लोग देगा नीतीश कुमार के नाम पर। तो उसमें ललन जी का वैसा कोई रोल नहीं है कि वो कुछ कर लें और कुछ पार्टी से बाहर हो जाएं या ऐसा कर दें, मुझे नहीं लगता। जेडीयू नेताओं का पिछले जब मंत्रिमंडल केंद्र में बटा था उस समय कहना था कि जो कार्यकर्ता थे उनकी मांग थी कि सिर्फ 2 ही मंत्रालय नीतीश कुमार को क्यों मिला, कि सरकार जो नीतीश कुमार की बदौलत नहीं चल रही है। देखिए, नीतीश कुमार अभी इस परिस्थिति में है, वो चाहेंगे तो उनके 4 मंत्री हो जाएंगे, बशर्ते कि नीतीश कुमार चाहें। यही डिमांड उनके जो कार्यकर्ता हैं वो कर रहे हैं। तो ये तो नीतीश कुमार जी को तय करना है ना। अभी कम से कम वोट आयोग में 200 सीट खाली है, अभी उन्होंने 20 सूत्री बहुत दबाव में किया है। वो चाहेंगे तो अभी कम से कम 200 कार्यकर्ताओं को जगह देंगे बिहार में। वो तो आप मंत्री पद छोड़ दीजिए, 200 कार्यकर्ताओं को बोर्ड में, आयोग में, निगम में जगह देंगे। सबको राज्य मंत्री, उप राज्य मंत्री, पावर, गाड़ी घोड़ा कर सकते हैं। तो ये तो सब उनकी इच्छा पे है। सर, अगर नीतीश जी पलटी फिर से मारते हैं तो बिहार में तो जाहिर सी बात है कि सियासी समीकरण बदल जाएगा। केंद्र के सरकार का क्या होगा? नायडू जी साथ रहेंगे तो सरकार बचेगी या फिर नीतीश जी कटने से ही सरकार गिरेगी? देखिए, जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट है अमित शाह जी का, जो हम लोग देख रहे हैं 10-12 सालों से, मुझे नहीं लगता कि अभी वैसी कोई सीन बना है। और वो लोग उसमें माहिर हैं। अभी आप देख ही रहे हैं, वो लोग महाराष्ट्र में सरकार तोड़ चुके हैं, कई जगह तोड़ चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी वैसा सीन बना है। और नीतीश जी भी कोई वैसे बिहार में इतने मजबूत नहीं हैं कि वो और तेजस्वी मिल के चुनाव के समय सरकार चेंज करें। कारण कि अब अभी चुनाव होने वाला है, सब ठीक रहा, उन्हीं पर फूट जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि अभी मार्च अप्रैल तक कुछ होने जा रहा है। 5-6 महीना वेट कीजिए, बिहार की परिस्थिति देखिए, उसके बाद तय करेंगे कि क्या होने वाला है। एक सवाल ये भी है कि क्या तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को लेने के लिए फिर से तैयार हो जाएंगे? अरे वो तो उतारू हैं भाई। तेजस्वी यादव इतने उतारू हैं उनको लेने के लिए कि हमको आप बता दीजिए कि उनको सत्ता छोड़े हुए जनवरी में वो डिप्टी सीएम से हटे, 7 महीने हो गए। किसी दिन में उन्होंने नीतीश कुमार के खिलाफ बोला हो? कभी नहीं बोलते। सिर्फ रोजगार का जो क्या बोलेंगे, रोजगार देने का जो श्रेय है सिर्फ अपने नाम पर लेते हैं। ये कभी नहीं कहते हैं कि नीतीश जी बहुत ही खराब, मेरे चाचा हैं, बेबस हैं। मैंने वो सारा ठिकरा फोड़ते हैं बीजेपी पर कि बीजेपी ने उनको बेबस बना दिया। वो तो एकदम उतारू हैं, किसी भी तरह सत्ता में आने को उतारू हैं, इसलिए वो ले लेंगे। कहीं कोई इसमें दो मत नहीं है। नीतीश जी को कोई लेने में इसलिए ले लेगा कि उनको 13% वोट है उनके पास, और उन्होंने अभी बता भी दिया है लोकसभा चुनाव में, इसलिए उनको लेने में किसी को आपत्ति नहीं है। अब इनकी इच्छा पर है कि ये इधर रहें कि उधर रहेंगे। नीतीश कुमार के लिए बेहतर एनडीए है या महागठबंधन है? देखिए, क्या है ना कि अभी विधानसभा चुनाव होना है और नीतीश जी का जो यूएसपी है वो विकास है, तो वो अभी उधर जाना क्यों चाहेंगे? अभी इधर हैं तो आप देख रहे हैं एम्स मिल रहा है, 6500 करोड़ मिला, 5500 करोड़ मिला, सब योजनाएं आ रही हैं, एनएच मिल रहा है, ग्रीनफील्ड मिल रहा है। तो क्यों चाहेंगे कि चुनाव के समय हमें मेरा सब विकास काम रुक जाए, उसका ठिकरा हम पर जाए? तो मुझे नहीं लगता कि अभी हो सकता। देखिए, कोई गारंटी नहीं, नीतीश जी का कोई गारंटी नहीं ले सकता है। उनके किसी नेता को नहीं पता रहता है कि वो क्या करेंगे। कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं, वही तय करते हैं उनके साथ मिलके। तो नीतीश जी क्या करेंगे ये किसी को नहीं पता, लेकिन जो परिस्थिति दिख रही है अभी उनके बदलने का कोई सीन दिख नहीं रहा। तो चलिए, वरिष्ठ पत्रकार इंद्रभूषण सर हमारे साथ थे, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि नीतीश कुमार का कोई गारंटी नहीं है, नीतीश कुमार पर कोई भरोसा नहीं कर सकता है। लेकिन एक बात जरूर है कि नीतीश कुमार चाहेंगे कि हम एनडीए के साथ रहें, कि जो सौगात बिहार को लगातार मिल रहा है वो चुनाव से पहले मिलते रहे। बहरहाल इसको इतना ही, आप बने रहें न्यूज़ नेशन के साथ।